हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे बार ग्राफ के बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज 11.3 जो है वो डिपेंड है बार ग्राफ। तो सबसे पहले समझेंगे बार ग्राफ्स के बारे में, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ए बार ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ बार्स rectangles of uniform width drawn horizontally और vertically with equal spacing between them। ठीक है, ये तो होगा बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ जो दिखता है वो रेक्टेंगल में दिखेगा। ठीक है, और उनके बीच की जो स्पेस होगी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, चाहे वो हॉरिजेंटली हो वर्टिकली हो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिएगा। ईच रेक्टेंगल और बार, क्योंकि बार किस शेप में होता है, रेक्टेंगल, रिप्रेजेंट्स ओनली वन कैटेगरी ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा की। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल डेटा के लिए केवल एक ही बार बनेगा, ये यहाँ पे बताया गया। दूसरा है द हाइट और लेंथ ऑफ ए बार इंडिकेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। जितनी हाइट होती है बार ग्राफ की, जो रेक्टेंगल बनेगा वो कितना हाइट है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा वो न्यूमेरिकल डेटा पे, यह बताया गया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे ये बार हाइट गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, बार की जो हाइट होती है गिव द क्वांटिटी फॉर द ईच कैटेगरी, यही लिखा हुआ जो यहाँ पे है। ठीक है, सेकंड वाला जो है बार आर ऑफ इक्वल विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन दे, बार ग्राफ के बीच में इक्वल गैप होता है। ये भी आप लोगों को जब बनाएंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने समझा दिया बार ग्राफ के बारे में। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में गिवन है। ठीक है, ये बार ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। जो बार ग्राफ बनता है वो बनता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखो दोनों ही यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, एक्सिस पे बनता है। तो ये जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन आप लोगों को दिख रही होगी ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे इन्होंने दिखाया है ईयर्स को, एंड वाई एक्सिस पे इन्होंने दिखाया है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन लाख टन। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट का है, प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है कि किस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है सीमेंट में। ये जो आप लोगों को दिख रहा है पिंक कलर में, ये है बार ग्राफ्स। बताया था बार ग्राफ्स किस में होते हैं, रेक्टेंगल। देखो ये जो है रेक्टेंगल दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पे बार ग्राफ रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2015-16 से इतना हुआ, 16-17 में इतना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताएगा कि कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन सीमेंट का हुआ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018-19, 18-19 में कितना प्रोडक्शन हुआ सीमेंट का। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे ईयर लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर बताए। ईयर देखो एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक्स एक्सिस, अब देखेंगे 18 से 19 कहाँ पे, ये 15-16 है, 16-17 है, 17 से 18, 18 से 19 यहाँ पे आया हुआ है। तो अब इसको देखेंगे कि ये कितने हाइट तक गया है, जितने हाइट तक गया उतने क्वांटिटी हमने बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे तक गया, हाइट को चेक करेंगे। फिर हाइट के सीधे देखेंगे बाई एक्सिस को, किसको देखेंगे, बाई एक्सिस पे आएंगे हम इधर सीधे ऐसे आके। तो यहाँ पे देखो 250 लिखा हुआ, तो 2018 से 19 में 250 हुआ होगा। ठीक है, 250 लाख टन से, यहाँ पे आंसर भी दिया है 250 लाख टन, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है ये है लाख टन में, तो 250 लाख टन, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं सेकंड वाले पे। यहाँ पे ड्यूरिंग विच पीरियड द प्रोडक्शन वाज मिनिमम। ठीक है, किस पीरियड में प्रोडक्शन मिनिमम था। तो अब यहाँ पे पीरियड पूछा गया, मीन्स अब यहाँ पे ईयर पूछा किस में मिनिमम हुआ। तो मिनिमम के लिए देखेंगे कि सबसे छोटा वाला जो बार ग्राफ होगा जो रेक्टेंगल में है वही मिनिमम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी क्या मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो मिनिमम है, सबसे छोटा है ना बार ग्राफ, तो यही मिनिमम हो जाएगा। तो अब इसकी देखेंगे ईयर किस ईयर में है, 16 से 17 में। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, ऑप्शन में है ये है डी वाला, 16 से 17 में। तो इसके दोनों आंसर हो गए, फर्स्ट वाले का हो गया बी और सेकंड वाले का हो गया डी। इस प्रकार से चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018, हमने बताया था 250 लाख टन। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे 250 लाख टन। ठीक है,
ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, यहाँ पे बी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। इसी प्रकार से हमने सेकंड वाले को लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन वाज मिनिमम इन द ईयर, किस ईयर में मिनिमम था, तो मिनिमम था वो 16 से 17 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर लिखना पड़ेगा, 2016 से 17 के बीच में मिनिमम था, ये बताने के लिए। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो डी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो कि एमसीक्यू था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी बार ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे रीड द बार ग्राफ सोन इन द फिगर गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ को रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीक डेज लिखा है, यहाँ पे डे लिखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, वीक डेज है, और वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स। तो यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है, मतलब किसके बारे में इस बार ग्राफ में बात की गई है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए टाउन। ठीक है, यहाँ पे बात की गई सब्जेक्ट हो गया वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए टाउन, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है इस बार ग्राफ में। और यहाँ पे जो ये आप लोग देख रहे हैं, स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये जो देख रहे हैं पिंक कलर का, ये जो यहाँ पे इतना जो है वो है 2000 न्यूज़पेपर के। ठीक है, यहाँ पे जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं रेक्टेंगल में बने हुए हैं, मंडे को कितना न्यूज़पेपर हुआ सर्कुलेट, 3000। इसी प्रकार ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। ठीक है, इतना क्लियर होगा बार ग्राफ के बारे में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला है, व्हाट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, बार ग्राफ के थ्रू जनरल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन हमने बताया क्या होती है, यहाँ से लेते जनरल इन्फॉर्मेशन मीन्स सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें क्या है, यहाँ से लेते द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए टाउन, ये हो जाएगी जनरल इन्फॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो यहीं से ले देख कर लेना, द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए टाउन, ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड वाला, ऑन विच डे वाज द सर्कुलेशन मैक्सिमम, किस दिन सर्कुलेशन मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए हमने अभी डिस्कस किया था, मिनिमम के लिए बताया था। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम के लिए ये रेक्टेंगल सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऑन विच डे, यहाँ पे क्या पूछा गया, दिन पूछा, किस दिन सर्कुलेशन मैक्सिमम हुआ, तो किस दिन हुआ, इसके सामने देखेंगे कौन सा है, संडे, मीन्स दैट संडे को जो सर्कुलेशन हुआ पेपर का वो मैक्सिमम हुआ। ठीक है, तो संडे हो जाएगा इसका आंसर सेकंड वाले का। अब आते हैं थर्ड वाले पे, ऑन विच डे वाज द सर्कुलेशन मिनिमम। अब मिनिमम के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला रेक्टेंगल देखेंगे, सबसे छोटा वाला बार ग्राफ देखेंगे, तो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, क्योंकि ये और सब इससे बड़े हैं, तो फ्राइडे हो जाएगा। तो ऑन विच डे मीन्स फ्राइडे वाज द सर्कुलेशन मिनिमम, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर है फोर्थ वाला, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000, वो कह रहे हैं ऑन हाउ मेनी डेज, कितने दिन सर्कुलेशन लेस था देन 3000। ठीक है, अब 3000 से नीचे वाले देखेंगे, तो 3000 से नीचे वाले देखेंगे, तो 3000 यहाँ हो गया, एक 2500 हो गया, एक 2000 हो गया, तो 2 दिन क्या हुआ, 2 दिन सर्कुलेशन जो लेस हुआ देन 3000 है। ठीक है, ऑन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डेज। अब आते हैं लास्ट वाले पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे, यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेडनेसडे वाले का फाइंड आउट करें कि कितने न्यूज़पेपर सर्कुलेट हुए, संडे के निकालेंगे, देन उसके बाद रेशियो फाइंड आउट करें। अब इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम कॉपी पे लिखेंगे, अभी हमने समझा दिया, अब हम कॉपी पे लिखेंगे इसके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला, जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, बार ग्राफ किसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हमने बताया था कि उसी में से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग द वीकली सर्कुलेटिंग ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ पेपर्स इन ए टाउन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले का, ही हो गया। फिर सेकेंड बात है, सर्कुलेशन वाज मैक्सिमम कब हुआ है, तो हमने बताया था संडे को, जिसका बार ग्राफ सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, और जिसका छोटा होगा वो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम जो था वो था संडे को। ठीक है, और जो मिनिमम था वो था फ्राइडे को। अब ये क्वेश्चन में था कि
ऑन हाउ मेनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000। तो हमने बताया था 2 दिन, एक दिन हुआ था वेडनेसडे, दूसरा था फ्राइडे। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में 2 डेज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 डेज। कौन कौन से हमें यहाँ लिख बता दे रहे हैं समझाने के लिए। वेडनेसडे और दूसरा था फ्राइडे। इस दिन मिनिमम, ठीक है, कम था 3000 से। ये हो गया। अब फिफ्थ वाला हम लोग करेंगे। अब फिफ्थ वाला जो था उसमें रेशियो फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना था वेडनेसडे में न्यूज़पेपर कितने सोल्ड हुए। वो हमने चेक किए बार ग्राफ को देखते हुए, जो बार ग्राफ पे क्वांटिटी थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। इसके बाद हमको निकाले थे संडे को थे 5000 यहाँ पे। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे। ठीक है, तो रेशियो फाइंड आउट करना वेडनेसडे एंड संडे में कितने न्यूज़पेपर सोल्ड हुए। तो देखो जो चीज़ पहले लिखी है, जैसे वेडनेसडे पहले है तो वेडनेसडे वाले जो न्यूज़पेपर होंगे उनकी वैल्यू को हम लोग एज ए न्यूमरेटर लेंगे और संडे को लेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, हमेशा ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ऐसे ही रेशियो निकलेगा। ये नहीं कि संडे ऊपर आ जाए और वेडनेसडे नीचे, नहीं। वेडनेसडे पहले है तो पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2500, डिवाइड करेंगे किससे, लास्ट वाले संडे को कितने हुए 5000। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 2। ठीक, क्या आ जाएगा 1/2। ये तो हो गया फ्रैक्शन में। फाइंड आउट करना है रेशियो में, तो रेशियो में इसको लिख लेंगे 1:2। ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, इसमें है रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ भी ये बार ग्राफ गिवन है। ठीक है, बार ग्राफ को पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस पे इन्होंने जो शो किया है बार ग्राफ में, गेम्स को शो किया, जैसे यहाँ पे लिखा फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। और जो बाई एक्सिस पे इन्होंने शो किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब मीन दैट फुटबॉल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट खेलते हैं, बैडमिंटन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट खेलते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे जो बार ग्राफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बार ग्राफ शोइंग द मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमॉन्ग 200 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा द मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमॉन्ग 200 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। ये सब्जेक्ट हो जाएगा या इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इस बार ग्राफ की। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये क्रिकेट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट खेलते हैं 60, हॉकी 30, बैडमिंटन 40, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बताया गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू मीन्स ये 20 स्टूडेंट हो गए। यहाँ पे ये 1 यूनिट मीन्स 20 स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिएगा, व्हाट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ के द्वारा जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हमने बताया था कहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ लिखें द मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमॉन्ग 200 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। तो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद बात करते हैं विच गेम इज प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब हमने बताया था मैक्सिमम के लिए क्या देखेंगे, जो सबसे बड़ा चार्ट होगा, जो सबसे बड़ा बार होगा या रेक्टेंगल होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसके ऊपर कितने नंबर लिखे 60, तो ये अगर इसको ऐसे भी देखें तो यहाँ पे कौन सा है 60, यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया। तो इसको कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट खेलते हैं, क्रिकेट को 60 खेलते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा गेम खेला जाता है, वो है क्रिकेट, 60 स्टूडेंट खेलते हैं। इसके बाद कहा गया विच गेम इज प्लेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। लीस्ट मीन्स दैट मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट लिख दिया गया, तो हो गया मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सा गेम खेलते हैं। तो मिनिमम के लिए मैंने बताया था जो सबसे छोटा बार ग्राफ हो तो वो हो जाएगा। तो छोटा बार ग्राफ ये है, यहाँ इसके ऊपर लिखा 20। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट जो होते हैं वो सबसे कम यही वॉलीबॉल खेलते हैं, ये वाला। अब इसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट डू लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कितने स्टूडेंट को लाइक है, मतलब कितने स्टूडेंट वॉलीबॉल को खेलते हैं या लाइक करते हैं। तो जो लिखा हुआ क्वांटिटी इसके ऊपर वही लिख देंगे 20। ठीक है, क्योंकि अगर इसको यहाँ से सीधे देखें भी तो बाई एक्सिस क्या 20, तो ये 20 हो गया। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड क्रिकेट टू दैट हु प्लेड हॉकी। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है क्रिकेट एंड हॉकी में। लेकिन सबसे पहले हमने बताया था क्रिकेट क्या है, पहले है तो ये क्रिकेट के जो स्टूडेंट होंगे वो ऊपर आएंगे, मीन्स न्यूमरेटर हो जाएंगे, और हॉकी के जो होंगे स्टूडेंट वो हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसके बाद रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको हम लोग करेंगे कॉपी पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की जनरल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमॉन्ग
200 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। ये वहीं से जो बार ग्राफ के ऊपर लिखा होता है वहीं से हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वाला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते कौन सा गेम लाइक करते, तो वो लाइक करते क्रिकेट, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद था कि कितने स्टूडेंट सबसे कम गेम खेलते, कौन सा वाला खेलते, तो वो खेलते हैं वॉलीबॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे वॉलीबॉल। ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब थर्ड वाले में था कि कितने स्टूडेंट को वॉलीबॉल पसंद है, तो 20 स्टूडेंट को वॉलीबॉल लाइक करते हैं, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा 20। अब रेशियो फाइंड आउट करना है। अब रेशियो फाइंड आउट करना है फोर्थ वाले, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही करिएगा। रेशियो फाइंड आउट करना हो, हमने लिखा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड क्रिकेट टू दैट हु प्लेड हॉकी। इसमें रेशियो फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड क्रिकेट, तो कितने खेलते हैं 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड क्रिकेट, तो कितने खेलते हैं 30। अब रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, ये 60 डिवाइड बाई 30 कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू, ये समझाने के लिए हमने कह दिया कि इसका पोर्शन यहाँ पे है। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 30, ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा और 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 2/1। फ्रैक्शन वाई लिख दिया। रेशियो में लिखना है, तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, रेशियो में लिखने के लिए कुछ नहीं, बस क्या करते हैं 2 रेशियो, न्यूमरेटर पहले तो डिनोमिनेटर बाद में, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाले का जो आंसर हो जाएगा ये निकल 2:1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसमें है रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। बार ग्राफ को रीड करना है, उसके बाद इनके आंसर को लिखना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। और यहाँ पे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन थाउजेंड्स। ठीक है, ये 1000 20 है तो 20,000, 40 है तो 40,000, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया थाउजेंड्स में नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुई है। उत्तर प्रदेश में कितनी सोल्ड हुई है 20,000, बिहार में, उत्तर प्रदेश में सोल्ड हुई बुक्स 60,000, बिहार में सोल्ड हुई 40,000। इस प्रकार से देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स 7th सोल्ड बाई प्राची पब्लिकेशन। प्राची पब्लिकेशन के द्वारा नंबर ऑफ बुक्स मैथ की कितनी सोल्ड हुई क्लास 7th की, ये यहाँ पे बताया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में हुई 60,000, बिहार में 40,000, इस प्रकार से। और यहाँ पे जो दिखाया वन स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये दिखाया गया है पिंक कलर में 20,000। ठीक है, कितना लिया इन्होंने 20,000, ये जो लिया इन्होंने कितना लिया है 20,000 लिया हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे है व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो हमने बताया था इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स 7th सोल्ड बाई प्राची पब्लिकेशन। ये इन्फॉर्मेशन है बार ग्राफ की। हाउ मैनी बुक्स ऑफ क्लास 7th वर सोल्ड बाई प्राची पब्लिकेशन। अब ये कह रहे कितनी बुक्स सोल्ड हुई बाई प्राची पब्लिकेशन के द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सोल्ड हुई 60, बिहार में 40, हरियाणा में 50, दिल्ली में 80, राजस्थान 30, और इन सबको कर लेंगे ऐड। जो आंसर निकल के आएगा वही हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, इसके बाद बात करें इन विच स्टेट बाय द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। किस स्टेट में मिनिमम हुई, तो मिनिमम के लिए मैंने बताया था सबसे छोटा वाला बार ग्राफ देखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा वाला बार ग्राफ क्या है, ये वाला। तो इसमें कितनी बुक्स सोल्ड हुई 30,000, और किस स्टेट में हुई, राजस्थान में। तो यहाँ पे नाम पूछा गया इन विच स्टेट, तो हम क्या लिखेंगे केवल राजस्थान। राजस्थान में सबसे कम बुक्स सोल्ड हुई। ठीक है, 4th है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन उत्तर प्रदेश टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन ए स्टेट बाय द प्राची पब्लिकेशन। यहाँ पे कहा गया है जो उत्तर प्रदेश है उससे, और जो फिर उत्तर प्रदेश को छोड़ने के बाद जो ये 4 बन रहे हैं, इसमें जिस स्टेट में बुक्स ज़्यादा सोल्ड हुई हो उससे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखो उत्तर प्रदेश में सोल्ड हुई 60,000, और दूसरे स्टेट में सबसे ज़्यादा किस में हुई, दिल्ली में हुई। तो समझ लो उत्तर प्रदेश में दिल्ली का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने
ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स 7 सोल्ड बाय प्राची पब्लिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेकंड वाला था, बुक्स ऑफ क्लास 7 वर सोल्ड बाय द प्राची पब्लिकेशन कितनी हुई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन उत्तर प्रदेश में हुई है 60,000। ठीक है, 60,000 हुई है। नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन बिहार, बिहार में हुई है 40,000। नंबर ऑफ सोल्ड इन हरियाणा, हरियाणा में हुई है ये 50, और दिल्ली में हुई है ये 80। ठीक है, और नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन राजस्थान में हुई है 30। ये जो हमने लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1000 में। ठीक है, 1000 में हमने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ 60,000, 40,000, 50,000, 80,000, 30,000। अब इनको हम कर लेंगे ऐड। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय प्राची पब्लिकेशंस के द्वारा, सबको ऐड कर लेंगे। 60 + 40 + 50 + 80 + 30, और ये सब किस में है, 1000 में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000, इन सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 6 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 5 15। ठीक है, 15 और 3 हो जाएगा यहाँ 18, और 18 और 8 हो जाएगा 26। तो ये आ जाएगा, और ये किस में है, 1000 में। तो आंसर ये भी सही है, और इसको ये भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते 260, और 1000 के लिए 3 ए भी लिख सकते और ये भी ले सकते। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाले का। अब बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड वाले में है कि किस स्टेट में सबसे कम बुक सोल्ड हुई। तो अभी हमने बताया था राजस्थान, तो यहाँ पे लिख देंगे राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे राजस्थान में सबसे कम बुक सोल्ड हुई। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हम यहाँ बता दें कितनी सोल्ड हुई थी, 30,000। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिख दी, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है, राजस्थान में। अब आते हैं फोर्थ वाले में, रेशियो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे है थर्ड वाला, राजस्थान बता दिया था। फोर्थ वाले में अब रेशियो फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में कितनी बुक सोल्ड हुई ये निकाल ली, ये 1000 में है। ठीक है, फिर बताया गया था कि उन जो 4 स्टेट बताए थे उसमें मैक्सिमम जिस स्टेट में बुक सोल्ड हुई उससे रेशियो फाइंड आउट करना था। तो नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन दिल्ली, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा हुई थी उन 4 स्टेट से 80। अब रेशियो फाइंड आउट करना है उत्तर प्रदेश देन दिल्ली। तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश वाले को ऊपर लिखेंगे जो रेशियो निकालेंगे, और दिल्ली वाली बुक्स को नीचे लिखेंगे जो सोल्ड हुई हैं। तो 60 / 80 कर लेंगे। ठीक है, हमने पूरा नहीं लिखा, आप लोग पूरा लिख लीजिए। हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से करेंगे, 2 3 जा और 2 4 जा। ये फ्रैक्शन में आ गया 3/4, फ्रैक्शन में क्या आ गया 3/4। तो जब इसको रेशियो में लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।